थे आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जंतर मंतर से बड़ी खबर आ रही है और वहां पर सोनम वांगचुक जो 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज सुबह ही उनको वहां से जबरन पुलिस और जो फोर्स हैं वो उठा ले गई और उठाकर उनको अस्पताल में, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस उनको उठा ले गई? पुलिस का कहना है कि वो हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही है और चूंकि उनकी सेहत खराब होती जा रही थी इसलिए उनको यहां से ले जाना पड़ा। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही हैं कि किसी भी तरीके से बिना सोनम वांगचुक या उनके परिवार या फिर डॉक्टरों से पूछे उनको कोई भी किसी भी तरह का खाना पीना अगर दिया गया तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने आशंका जताई है, बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार ने किसी भी तरीके से बातचीत करने को अपना अपमान कैसे समझ लिया और उनको जबरन वहां पर उठा ले गई। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गुंडों की तरह से सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया। वैसे जो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, हम लोग उनको देखेंगे भी। अगर वो देखा जाए तो उसको कहीं से भी पुलिस का तरीका नहीं कहा जा सकता। किसी भी सभ्य देश में लोकतांत्रिक तरीके से पुलिस उनको उठा रही है, वो बिल्कुल कहीं से नहीं दिखाई पड़ता। वहां पर सादे कपड़ों में भी पुलिस के लोग वहां मौजूद थे और उस वक्त जब मंच पर तमाम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप के और अन्य लोग वहां पर नहीं थे, उस समय पुलिस के लोग आते हैं और सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाते हैं। एक बार देखते हैं उन तस्वीरों को जब पुलिस ने उनको वहां से सुबह सुबह वहां उठाया और उठाकर सीधे उनको एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल चली गई। पहले यह भी नहीं पता लगा कि वो दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाए जा रहे हैं या फिर कहां, लेकिन बाद में पता लगा कि उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का वहां क्या कहना है उस पर भी आएंगे। पहले एक बार उन विजुअल्स को देखते हैं किस तरीके से पुलिस ने सुबह सुबह सोनम वांगचुक को हटा लिया, वहां से जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल ले गई और 21वां दिन आज उनकी भूख हड़ताल का था। तो विजुअल्स को देखेंगे, लेकिन अमलेंदु जी जो ये बात किस तरीके से सफेद कपड़े से ढकते हुए उनको वहां कैसे हटाया जा रहा है और सादे कपड़े में पुलिस वाले आ रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत थी? आखिर आप उनको अगर वहाँ से कहते कि सेहत ख़राब है, आपको ले चलना पड़ेगा, आपकी जान पर खतरा है, तो लगता नहीं कि वो वहाँ से नहीं जाते, या फिर अगर नहीं जाते तब आप कोई और वहाँ पर कार्रवाई करते। लेकिन अचानक आप उनको वहाँ से उठा कर ले जाते हैं, सादी वर्दी में आते हैं और फिर जब उस समय आते हैं जब वहाँ मंच पर तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ नहीं थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, और केवल सादी वर्दी में पुलिस वाले नहीं थे, ये काले मतलब सफ़ेद कोट पहनकर आए कि डॉक्टर्स हैं जी। और वहाँ लोगों ने विरोध किया कि भाई डॉक्टर्स तो जो है 8:30 बजे आते हैं। हाँ। और ये वो डॉक्टर्स नहीं है जो अब तक रोज आते थे आरएमएल अस्पताल के, तो नए डॉक्टर्स कहाँ से आ गए? और कल रात में ही एक आरएसएस का गुंडा पहुंच गया था, अभिजीत दीपके ने उसको कहा, ट्वीट भी किया कि उसने जाके हमले के पत्थर फेंके, उसको पकड़ा भी गया। तो उन सबको लगा कि ये आरएसएस के गुंडे आ गए हैं। अच्छा, वो जिस तरीके से सफ़ेद जूते, स्पोर्ट्स जूते पहनकर लोग पहुंचे, उससे साफ लग रहा है कि पुलिस वाले नहीं है। पुलिस वाले स्पोर्ट्स जूते पहनकर तो जाते नहीं है कि स्पोर्ट्स जूते पहनकर जाएंगे, तो वो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये स्पोर्ट्स जूते पहनकर ही गए हुए थे। तो वो ये लोग पुलिसकर्मी नहीं थे और ये अब अभिजीत दीप का आरोप है ये आरएसएस से गुंडे थे। अब हम नहीं कह सकते आरएसएस गुंडे थे या नहीं थे, लेकिन जिस वेशभूषा में वो लोग पहुंचे उससे साफ जाहिर पड़ता है कि ना तो वो डॉक्टर थे ना ही पुलिसकर्मी थे, जो भी लोग थे, जो भी खैर बहरहाल। लेकिन बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगाया अभिजीत दीप ने इसको लेकर। और समीर जी देखा जा सकता है कि किस तरीके से सफ़ेद चादर जो है वो उसको ओढ़ा गया। बिल्कुल। तो अब ये जो सफ़ेद चादर है समीर जी, इसीलिए मैंने अभी सुबह जब हम लोग लाइव कर रहे थे राजीव जी के साथ, उस समय मैंने कहा कि ये सफ़ेद चादर जो है ये लोकतंत्र के ऊपर कफन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर कफन। लेकिन क्या इस तरीके से सवाल खत्म हो जाएंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो हो रही है जो आप तो एक गुंडों की तरह से आप एक तरीके से आपने उनका किडनैप किया है और ये पुलिस कर रही है। ये पुलिस कर रही है। अच्छा, ये कह भी रहे अभिजीत दीप के। ये वो तस्वीरें हैं जो जब सोनम वांगचुक को ले जा रहे हैं, कैसे देखेंगे कैसे चद्दर से उनको ढका जा रहा है ताकि वहां जो मौजूद बाहर मंच के नीचे लोग हो, आसपास हो, वो देख ना पाए कि क्या हो रहा है। अच्छा, और एकदम से उठा के फेंक दिया गया मतलब एम्बुलेंस में। अभी देखिए पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है, बैरिकेटिंग से उधर जो फेंका गया है एक तरीके से, यानी मर जाए अगला आदमी तो कोई परवाह नहीं है। तो
ये पुलिस के लोग तो नहीं है, पुलिस भी समीर जी करती है तो देखती है, और ये भी इस पर पुलिस को मालूम। आप देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो वर्दी में हैं, आरएएफ के जवान वर्दी में हैं, और किस तरीके से दुर्व्यवहार वहाँ छात्रों के साथ किया गया है। सादा वर्दी में जो लोग पहुंचे थे, मतलब सादा उसमें जो थे ड्रेस में, उन्होंने किया है, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये सब वहाँ देखने को मिला है समीर जी। और ये वहां पर जो बैरिकेडिंग लगा रखी है पुलिस की, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए और कैसे उनको ले जाया गया, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या दिल्ली पुलिस गुंडों की तरह से, अपराधियों की तरह से एक जो गांधीवादी तरीके से वहां आमरण अनशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक, उनको उठाकर ले जा रही है तरीका। और इसी तरह से वहां जो मौजूद और भी अनशनकारी थे उनको भी वहां से उठाया गया, लेकिन अभी भी वहां जो अभिजीत दीपके हो उनका भी अनशन चल रहा है, और इधर जो आइसा की अध्यक्ष है नेहा, उनका भी अनशन चल रहा है। इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद नेहा ने क्या कहा उसको भी सुनेंगे, लेकिन अब अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि अब उनका आमरण अनशन आज से शुरू होगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं इस देश के लोकतंत्र के लिए। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल समझिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा भयावह है, और ये लोकतंत्र जो है, अब कहा जाए ये कफन उसी के ऊपर डाला गया। अभी आप देखिए कि उनको बैठाने के बाद भी वो कफन जो लेके गया है, सफ़ेद कपड़ा जो है, वो जब तक गाड़ी में एम्बुलेंस में डाल नहीं दिए गए तब तक रहा है, और जितने वहाँ प्रदर्शनकारी नहीं हैं उसके 50 गुना वहाँ फोर्स तैनात कर दी गई है। तो ये साफ तौर पर समीर जी देखा जा सकता है, तमाम विपक्ष के नेताओं ने इसको लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। समीर जी, जी बिल्कुल, इसको लोकतंत्र पर हमला करार दिया है, और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है भी। जिस तरीके से वहां शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन कर रहे वहां पर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता, वैज्ञानिक हैं, उनको उठाकर ले गई पुलिस बिल्कुल अपराधियों की तरीके से, यानी अपहरण जिसको कहा जाए। कहा भी जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि उनको किडनैप कर लिया गया, अनजाने में उनको अचानक आए, और चूंकि वो 20 आज 21वां दिन है, उनकी हालत वैसे ही खराब थी, उनको क्या पता चला होगा। और उस समय रहे हैं जब वहां मंच पर अभिजीत दीपके और दूसरे लोग नहीं थे, ये उस वक्त ये लोग आ रहे हैं। बिल्कुल उस समय आ रहे हैं, सुबह 7 बजे का समय है, वो उस समय 7 बजे का समय समीर जी ऐसा होता है कि भाई आदमी जो अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए होता है, और वो उसी के लिए सब वहाँ से गए हुए थे, और अकेले मंच पर थे, कुछ वॉलंटियर्स थे। तो उस समय ये किया गया, वॉलंटियर्स ने इनको रोकने की कोशिश भी की, ये कहते हुए कि भाई आप लोग डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर जो आते हैं 8:30 बजे आते हैं, आप अभी क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो कुछ सुना नहीं गया, और इस तरीके से ये वहाँ पर काम किया गया। समीर जी, बिल्कुल, यहाँ पर किस तरीके से ये वो विजुअल्स हैं जब उनको वहाँ से ले जाया गया, और सादी वर्दी में, सादे कपड़ों में, क्या बिल्कुल डॉक्टर के वेश में वहाँ पर आए लोग और उठाकर ले गए। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में, या कहें हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी ये जो दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ तो प्रदर्शनकारी के से कई गुना ज्यादा पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके पहले कल देर शाम वहाँ पर किस तरीके से सोनम वांगचुक के ऊपर हमला किया गया, हमले की कोशिश की गई, उसको लेकर भी अभिजीत दीपके ने शाम को ही ट्वीट किया था, एक बार उसको भी देखते हैं। और उसके बाद अचानक ये घटना घट जाती है। अमलेंदु जी, एक बहुत और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ कल देर शाम। दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अचानक तबादला कर दिया गया। सतीश गोलचा जो दिल्ली के पुलिस आयुक्त थे, अचानक एक पौधरोपण कार्यक्रम में गए हुए थे। जैसे ही उन्होंने पौधा वहां पर रोपण किया, उसके बाद वो अपने घर भी नहीं पहुंचे हुए होंगे, तब तक खबर आ गई कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी जगह नया पुलिस आयुक्त बना दिया गया। तो क्या ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सतीश गोलचा ये काम नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए नए पुलिस अरविंद कुमार को भेजा गया? बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए, ये सवाल भी उठे हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर पवन खेड़ा तक सबने जो है ये सवाल उठाए हैं जी। और पवन खेड़ा ने तो बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। उनका पवन खेड़ा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ और जिस तरीके से बदसलूकी पूर्व सैनिकों के साथ की गई, समीर जी 70 सालों में पहली बार हुआ कि जनता मंतर पर पूर्व सैनिकों की पिटाई जो पुलिस से करवाई गई, वो भी मोदी जी ने करवाई, उन्हीं की सरकार ने करवाई, ये भी आया। इसको लेकर और किस तरीके के वहाँ अफरा तफरी फैली, ये सब हम लोगों ने देखा है। पवन खेड़ा ने इसको लेकर ट्वीट किया, वो भी हम लोग देख सकते हैं पवन खेड़ा क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हाँ, पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि हमारा संविधान असहमति जताने के अधिकार की गारंटी देता है, गृह मंत्रालय इसे रोकने पर आमादा दिखता है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, वही मंत्रालय जिसने कल ही दिल्ली में नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की है। अगर आज की कार्रवाई उनका पहला काम है तो ये एक डरावना संदेश देता है। संवैधानिक कर्तव्य से ज्यादा अहमियत राजनीतिक आज्ञा पालन को दी जाती है। महिला पहलवानों को जबरदस्ती हटाने से लेकर पूर्व सैनिकों के साथ बदसलूकी करने तक इस सरकार ने बार बार संविधान के प्रति अपना अनादर दिखाया है।
आज की कार्रवाई इस सरकार की सोच को उजागर करती है। शांतिपूर्ण विरोध कोई ऐसा बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है जिसकी रक्षा की जाए, बल्कि यह कानून व्यवस्था की एक ऐसी समस्या है जिसे कुचल दिया जाना चाहिए। यह शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर दुनिया की सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का शासन है। तो ये बात कह रहे हैं पवन खेड़ा कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई सोनम वांगचुक को वहां से हटाने की, और उसके लिए एक सीधे एक दिन पहले वहां पर पुलिस कमिश्नर का तबादला किया जाता है, नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है अमलेंदु जी कि सरकार को जब जरूरत थी, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जब उसको लगेगा कि अब ये उसके लिए ठीक नहीं है, अब उसको इससे दिक्कत हो रही है, तब वो इनको हटा देगी, चाहे जैसे भी हटाना पड़े। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सोनम वांगचुक की जान अब खतरे में आ गई, 20 दिन तक खतरे में नहीं थी और हाई कोर्ट का आदेश भी आए हुए 3 दिन हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 20 तारीख को यानी सोमवार को संसद मार्च का ऐलान कर रखा था सोनम वांगचुक ने, और उसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने वाले थे। हम लोगों ने देखा कल जब देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम को न होने देने की कितनी कोशिशें की गई। तो सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में ज्यादा लोगों की आवाजें अगर सुनाई पड़ती हैं तो सरकार उनको दबाने की किस तरह कोशिश करती है वो दिखाई पड़ रहा है। उसके तहत ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, कई लोग ये बात कह रहे हैं, और अचानक ये अगर कदम उठाया गया है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है। हाँ, ये अचानक समझिए, देखिए हाई कोर्ट का आदेश तो पहले भी था। हाँ। ऐसा तो नहीं कि आज का है। हाई कोर्ट का आदेश था कि आप उनको मेडिकेशन करेंगे। हाँ। तो डॉक्टर्स तो समझिए जी 3 दिन पहले कह चुके हैं कि खतरे में जान है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। नेहा के लिए भी कहा जा चुका है कि उनका तो कोमा में भी जा सकती है, ऑर्गन फेलियर होगा जी। ये भी है। तो भाई सोनम वांगचुक से पहले नेहा पे ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप समझ रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है? राहुल गांधी का कल कार्यक्रम था छात्रों की गूंज देहरादून में, उसको किस तरीके से पहले डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। पहले स्थान बदला गया, जो अनुमति दे दी गई जिस जगह की, वहां की अनुमति रद्द कर दी गई 2 दिन पहले ही, और 2 दिन पहले फिर आपने दूसरी जगह दे दी। अब वहां तैयारी करें, उसके बाद 4000 पेड़ काट दिए गए। इस तरीके से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, ये सब किया गया। ये है समीर जी असली रणनीति कि राहुल गांधी का कार्यक्रम देहरादून का, उसके होने से पहले अगर सोनम वांगचुक यहीं लेटे लेटे निपट जाएं तो भी डिस्टर्ब होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। और अगर नहीं निपटते हैं तो राहुल गांधी का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद ये कर दिया जाए तो लोगों का ध्यान फिर इधर चला जाए। तो यानी हर तरीके से वो कार्यक्रम डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और कल जिस तरीके से वहां से संदेश आया, और उससे सरकार काफी ज्यादा हिली हुई दिखाई पड़ती है। देहरादून से संदेश आया, तो ये एक तरीके से रणनीति इसके पीछे अपनाई गई। सोनम वांगचुक की जान को खतरा आज ही पैदा नहीं हुआ है, ये 3 दिन पहले से है। और डॉक्टर्स की खुद की बाइक है, हम लोगों ने सुनवाई है कि अब जो है उनका मसल्स लॉस हो चुका है, शरीर में ग्लूकोज नहीं बचा है, अब ऑर्गन फेल्योर्स हो सकते हैं। ये सारी बाइट हम लोगों ने सुनवाई है समीर जी। तो जब ये है तो अब क्यों नहीं किया गया? और नेहा के साथ क्यों नहीं उठाया गया? भाई उनकी भी जान को खतरा, उनका भी आज 21वां दिन है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने जो आशंका जताई है, अगर उनका भी हम लोग ट्वीट देखेंगे, गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ वहां पर उनको अगर दिया जाए तो वो बिना उनके परिवार वालों से और उनके डॉक्टरों से बिना पूछे न दिया जाए। ये बहुत एक गंभीर एक तरीके से, यानी उनको आशंका है कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी हो सकता है, ये उन्होंने साफ तौर पर एक तरीके से कहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई कुछ भी किया जाता है तो आप पहले हमसे अनुमति लीजिए, तभी आप उनको कोई दवा देंगे। इधर ये भी खबर है समीर जी कि उनको उनकी पत्नी जो है उनको मोबाइल जो लेकर है वो वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। वो बाहर बैठी हुई है मोबाइल हॉस्पिटल में, और रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है उनको कि उनकी क्या मेडिकल रिपोर्ट है सोनम वांगचुक की। तो भाई आप ये किसी की पत्नी से अधिकार कैसे छीन सकते हैं कि उनको मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई जाएगी? बिल्कुल। तो ये बहुत सारे सवाल ये है, हम लोग सुन सकते हैं वो किस तरीके से उनसे बहस सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं, किस तरीके से उनको रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही, कोई जानकारी सोनम वांगचुक के बारे में नहीं दी जा रही है। सुनते हैं उनकी किस तरीके से वहां पर शायद जो वहां अस्पताल के स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत उनकी हो रही है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual. पहले आप सुनिए, I am a professional, मैं मेरी से So please be professional. बाकी जो चीजें हैं
वो एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है, ठीक है। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I need physical तो आपसे copy उनके बारे में बात or I want करेंगे, मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing नहीं। else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? पड़ेगा मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। तो ये वहाँ पर उनको आरोप लगा रही हैं कि उन्हें वहाँ उनकी सेहत की जानकारी नहीं दी जा रही है, क्या कुछ उनकी तबीयत कैसी है, क्यों उनको ले जाया गया, अचानक ऐसा क्या कुछ हो गया। अभी कल शाम को वो भी वहाँ पर थी उनके साथ में, सोनम वांगचुक के साथ जंतर मंतर पर, धरना स्थल पर। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक उठाया गया, ज़बरदस्ती उठाया गया, जो आरोप लग रहे हैं कि उनको घसीट कर ले जाया गया, वो तस्वीरों में भी दिखाई पड़ रहा है। आरोप तो अपनी जगह है, वो बहुत ही ज़्यादा एक हैरान करने वाले हैं। एक तो अभी तक सरकार बातचीत नहीं कर पा रही है, और बातचीत के बाद यानी एक तरीके की ये संदेश भी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ले जी सीधे सीधे, मतलब अब अभी तक तो ईडी सीबीआई इसकी धमकी, अब इसकी धमकी कि आप बैठेंगे धरने पर, प्रदर्शन पर, आपको लग रहा है कि देश में लोकतंत्र है तो उठाकर हम फेंक देंगे, आपको कहीं भी लेते चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल 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 यही किया जा रहा है समीर जी। और जिस तरीके से ये सब हरकतें की गई हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। भाई आपको ये करना था तो आप पहले भी कर सकते थे, आप सूचना देकर कर सकते थे, बिना सूचना दिए आकर ये करने की क्या आवश्यकता थी। आप बता सकते थे कि भाई हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट के आदेश के तहत हमको आपको मेडिकेशन करना होगा, जो हाईकोर्ट का आदेश था, तो ये किया जाता। तो आप तो बिना सूचना दिए इस तरीके से उठाकर लेकर चले गए। मेडिकेशन तो अमलेंदु जी वहां भी किया जा सकता था, डॉक्टर तो रोज सुबह शाम आ ही रहे थे, कोई दिक्कत थी तो एम्बुलेंस, आजकल इक्विप्ड एम्बुलेंस। सरकार ने वहां ये कहा भी था हाई कोर्ट में कि हम उनको वहां मेडिकेशन देंगे अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा था। तो हाई कोर्ट का ये आदेश तो बिल्कुल नहीं था कि उठाकर इस तरीके से आप ले आइए, अस्पताल में भर्ती कराइए, जो भी आपको मेडिकेशन देना है वो मेडिकेशन आप वहां दे सकते थे। अच्छा, आप मेडिकेशन नेहा को क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, क्या सोनम वांगचुक की जान जो है वो खतरे में है, नेहा की नहीं है? तो जो मेडिकेशन देने का काम है वो नेहा को क्यों नहीं दिया जा रहा है? 21 दिन नेहा के भी हो गए हैं, ऑर्गन फेलियर का खतरा नेहा को भी है, कोमा में जाने का खतरा नेहा को ज़्यादा है, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है फिर मेडिकेशन? अगर यही है, बाकी जो है 4 छात्र और बैठे हुए हैं, उन 4 छात्रों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन सीपीआई एमएल ने स्पष्ट कर दिया है समीर जी कि हमारा ये आंदोलन जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हर हाल में जारी रहेगा। ये साफ तौर पर सीपीआई एमएल लिबरेशन जो है उसने स्पष्ट कर दिया, यानी जो आयशा की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में ये जारी रहेगा। एक बार उनका ट्वीट भी देख लेते हैं, और नेहा ने क्या कहा है, और वो अभी भी अनशन पर हैं। उनके अनशन का, आमरण अनशन का, यानी भूख हड़ताल का आज 21वां दिन है। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का भी, और उनके नेहा का भी, और बाकी जो 4 अन्य छात्र हैं उनके आमरण अनशन को आज 21 दिन हो गए हैं। तो नेहा क्या कह रही हैं पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद जो सीपीआई एमएल लिबरेशन ने अपना बयान जारी किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सुन लेते हैं पहले नेहा को क्या कह रही हैं। शर्म तो आपको आती नहीं है ना, फोर्सफुली एक 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को जबरन उठा करके गाड़ी में भरने में, और ना 20, 25, 28 साल के यंग लोग जिन्होंने 21 दिनों से कुछ खाया नहीं है उनके ऊपर लाठी चार्ज का अटेम्प्ट करने से। कैसे होती है आपकी सुबह? आज हमारी सुबह हुई आरएएफ और पुलिस पर्सनल के जत्थे को हमारे टेंट में जबरन घुसने की कोशिश करते हुए देखने से। उससे बस 5 मिनट पहले यही जत्था स्टेज पे जंतर मंतर पे फोर्सफुली चढ़ के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वॉलंटियर्स को धक्का देते हुए, मारते हुए उठाता है। अगर आप सब इस देश की डेमोक्रेसी का ये मंजर देख करके त्रस्त आ गए हैं, आप सबसे अपील है कि आप जंतर मंतर पे तुरंत पहुंचिए, और ये जो मूवमेंट है जिसका सोनम वांगचुक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, इस मूवमेंट को बरकरार रखिए, इस मूवमेंट को जिंदा रखिए, क्योंकि आपसे जिंदा है ये मूवमेंट। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसको जिंदा रखिए, उस दर्द को याद रखिए और जंतर मंतर पहुंचिए।
तो ये उनका अनशन जारी है और जंतर मंतर पर ज़्यादा लोगों के पहुंचने की अपील की गई है। हमें लगता है अमलेदु जी, अगर 20 तारीख के जो एक तरीके से कहा जाए कि हंगामे की आशंका थी सरकार को, उस हंगामे को अब और उस आशंका को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हाँ, अब इधर अभिजीत दीपके ने क्या घोषणा की, एक बार उनको सुन लेते हैं। वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं और 20 तारीख का जो संसद मार्च का आह्वान था सोनम वांगचुक का, उस आह्वान को कह रहे हैं कि वो आह्वान अभी भी बरकरार है और संसद मार्च किया जाएगा जंतर मंतर से लेकर संसद तक का 20 तारीख को, यानी सोमवार को, जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सुनते हैं अभिजीत दीपके को। ये सर ने कहा था मुझे, I didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal. जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहाँ से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हम स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहाँ पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। तो ये वहाँ पर किस तरीके से जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया, वही बात कह रहे हैं कि उनको एक सम्मानजनक तरीके से आप ले जा सकते थे अगर आपको हॉस्पिटल ले जाना था। लेकिन सवाल ये है कि अगर हॉस्पिटल ले जाने की नीयत रही होती तब तो ऐसा करते। यही सवाल उठा रहे हैं तमाम विपक्ष के नेता, तमाम दूसरे लोग भी सोशल मीडिया पर इस समय भरा हुआ है। और CPI-ML का जो घोषणा की है उसको भी एक बार देखते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। CPI-ML लिबरेशन की दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र युवाओं के विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बावजूद आइसा नेता नेहा, आमीन और मनीष, साथ ही छात्र हमद अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। आज 21वां दिन है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। छात्रों पर की गई इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस और मोदी बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल समझिए, शर्म आनी चाहिए, मगर शर्म उनको आती नहीं, शर्म उनको नहीं आती है। वही अभिजीत भी कह रहे हैं, नेहा कह रही है। हाँ, शर्म निरपेक्ष सरकार है ये, शर्म निरपेक्ष पार्टी जो इस समय सत्ता में, शर्म इनको किसी हाल में नहीं आती है। लोकतंत्र का सत्यानाश करते जाएंगे, लोकतंत्र पे बुलडोजर चलाते जाएंगे, लोकतंत्र पे कफन डाल देंगे, लेकिन शर्म इनको नहीं आएगी, ये साफ तौर पर समझाया जा सकता है समीर जी। और यही विपक्ष जो है लगातार बात कर रहा है। अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर कहा है कि भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है, भाजपा सरकार नहीं अहंकार है। उनका भी ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या कहा है। देख लेते हैं अखिलेश यादव ने क्या लिखा है कि सोनम वांगचुक को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए
धोखे से अचानक घुसे थे उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। यह हमारी पुरजोर मांग है कि सोनम वांगचुक की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। तो ये कई सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं और कि भाजपा सरकार नहीं अहंकार है, जो आपने भी कहा, लंबा ट्वीट है। और ये बात ये भी कह रहे हैं जो उनकी पत्नी गीतांजलि कह रही हैं कि न्यायिक एक उसमें निगरानी में उनका इलाज किया जाए। अमलेंदु जी, इसका मतलब कि लोगों को यह भी आशंका है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी कर सकती है, ये शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। और ये शंकाएं इसलिए और ज्यादा बलवती हो जाती हैं समीर जी, जब सोनम वांगचुक की पत्नी को मोबाइल लेकर नहीं जाने दिया जा रहा है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट साझा नहीं की जा रही है जी। और जो डॉक्टर्स अब तक देख रहे थे उन डॉक्टर्स को भी जो है नहीं दी गई ये जिम्मेदारी, नए डॉक्टर्स जो है वो डिप्यूट कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर इसलिए बहुत ज़्यादा शंकाएं जो है ये व्यक्त की जा रही हैं कि सोनम वांगचुक के साथ कोई भी खेल जो है किया जा सकता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसको लेकर क्या कह रही हैं टीएमसी की सांसद हैं सागरिका घोष, उनको भी सुनते हैं कि किस तरह से, और वो यही कह रही हैं कि असली सरकार को दिक्कत चिंता कोई सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की नहीं, स्वास्थ्य तो उनका पिछले 3 दिन 4 दिन से बहुत गंभीर हो चुका है। डॉक्टर कह चुके हैं कि इनको बहुत गंभीर स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचानक ले जाने के पीछे मामला ये है कि 20 तारीख को जो संसद मार्च का आह्वान किया था, लेकिन अब ये लग रहा है अमलेंदु जी कि ये संसद मार्च का आह्वान, जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और अभिजीत भी कह रहे हैं, कि अब ये पूरे देश में जगह जगह जंतर मंतर बनेगा। अगर यहाँ से आप हटाएंगे तो ये तो अब और भी ज्यादा सरकार के लिए मुसीबत बनने वाला है। अब तो संसद मार्च, और भी उसमें मुझे लगता है कि अगर पहले 100 लोग आने वाले थे तो अब तो हमको लगता है 1000 लोग आएंगे। कितनों को आप रोको? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये असल में जो एक कहावत है ना कि वो पड़ोसी का अपशगुन करने के लिए अपनी दोनों आंख फोड़ ली, तो ये सरकार ने किया है कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो चल रहा है उसको विफल करने के लिए ये सब किया गया। लेकिन इसके दुष्परिणाम अब सामने आ सकते हैं। समीर जी देखिए, 4 संगठन तो यहाँ अनशन पर हैं ही, मतलब इस प्रदर्शन में आइसा है, AISF है, SFI है और KYS है। अगर इनके साथ NSUI यूथ कांग्रेस, जिनका अलग से कार्यक्रम चल रहा है, वो भी जुड़े जाते हैं, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी युवजन सभा जुड़े जाती है, TMC की जुड़े जाती है, RJD की जुड़े जाते हैं, तो ये पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा और फिर सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे पूरे देश भर में, जो इस तरीके से आंदोलन हो सकता है। तो अब ये सरकार क्या करती है उसके ऊपर, लेकिन उनको लगता था कि शायद इस तरीके से क्रैकडाउन करके तोड़ा जा सकता है, लेकिन इससे कोई असर पड़ेगा ऐसा नहीं समझा जा सकता, बल्कि परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। बिल्कुल, सुन लेते हैं सागरिका घोष को क्या कह रही हैं, जो TMC की सांसद हैं। शुरू होने जा रहा है, जो मार्च होना था, इसीलिए ये किया गया है क्योंकि मोदी सरकार घबरा गई है, मोदी सरकार पैनिक में है, घबरा गई है, इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो मार्च करेंगे संसद तक। मैं भी उस मार्च में शामिल होने वाली थी, मैं जा रही थी उनके साथ, मैं भी मार्च करने वाली थी वहाँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये जो संसद 2 दिन से, मॉनसून सेशन 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए मोदी सरकार घबरा रही है, मोदी सरकार इज पैनिकिंग, मोदी सरकार पैनिक में है। तो इसीलिए ये काम किया गया है, जो तानाशाही है, स्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण है, और लोगों के जो अधिकार हैं, जो नागरिक के जो अधिकार हैं, इस पर आक्रमण है। आपने जिक्र किया कि संसद का सत्र जो है 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इस बार होने वाले संसद के सत्र में TMC सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि आपके साइड में कुछ बैठने वाले फ्रेंड्स अब उस साइड बैठे। देखिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतंत्र के लड़ रहे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, नीट एग्जामिनेशन, राम मंदिर में जो घोटाला, ये सारे जो लोगों, जो जनता के मुद्दे हैं, इसको हम संसद में उठाएंगे। और मोदी सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है, जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। मोदी सरकार जो भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको शासन करना नहीं आता है, सिर्फ डंडा चलाना आता है, डंडा से देश नहीं चल सकता,
जनता की आवाज़ उनको सुनना ही पड़ेगा और हम सारे जो जनता के जो असली मुद्दे हैं वो हम संसद में उठाएंगे। तो ये है कुल मिलाकर कि 20 तारीख को जो उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे डरी हुई है सरकार, डरी हुई है। लेकिन सरकार अगर डरी हुई अमलेंदु जी तो कम से कम संसद में तो सामना करना ही पड़ेगा। आप अगर डरे हुए हैं तो इस तरह से उठाकर आप किसी को फेंक थोड़ी देंगे अस्पताल में। आपको नहीं डर है कि विपक्ष आखिर आपसे ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? नहीं, उन्हें डर इसलिए नहीं है समीर जी, जो संसद चलने ही नहीं देंगे। नहीं चलने नहीं देंगे तो लेकिन आपसे पूछा जाएगा। अगर 10 सेकंड भी संसद चलेगी और बिरला साहब जैसे ही शुरू करेंगे तो इतना तो पूछा ही जाएगा ना कि ये तरीका है क्या लोकतंत्र? बिल्कुल बिल्कुल, इतना पूछा ही जाएगा। और ये तो कह चुकी है कांग्रेस, स्पष्ट कह चुकी है। पवन खेड़ा भी कल जब पहुंचे थे मिलने के लिए सोनम वांगचुक से, तो स्पष्ट उन्होंने कहा था कि हम संसद में इसको पूरे जोर शोर से उठाएंगे इस मसले को। और ये भी सागर का घोष भी कह रही है, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं इस बात को, अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं। तो ये तो उठाया जाएगा। आज भी ये जब क्रैकडाउन हुआ उसके तुरंत बाद पुष्पेंद्र सरज जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो भी वहाँ तुरंत पहुँच गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि भाई इसको हम कर सकते हैं। तो ये ऑपोजिशन जो है समीर जी पूरे तरीके से एकजुट होकर अब इसको जो है पुलिस एक्शन जो है इसको कह रहा है कि ये मोदी के गुंडे हैं जिन्होंने ये काम किया है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने भी उन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए, टैग करते हुए एक ट्वीट किया है और क्या लिखा है उन्होंने, देख लेते हैं उनका ट्वीट। और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया जा रहा है। और आदित्य ठाकरे लिख रहे हैं कि दुनिया जो हमारी डेमोक्रेसी को खत्म होते हुए देख रही है उसे बता दें कि एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को इस तरह दबाया जाता है। एक ऐसी सरकार द्वारा जो तानाशाही में यकीन रखती है, न कि अपनी नाकामियों पर सीधी बातचीत में। तो ये सीधे सीधे ये है कि ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है और कैसे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश तो की ही जा रही है, उसको दिखाया भी अब जा रहा है सीधे तौर पर कि ये है और इसी तरीके से लोकतंत्र हम खत्म करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ये दावे के साथ मतलब कहा जा रहा है कि देखो हम तो लोकतंत्र ऐसे ही खत्म करेंगे। मतलब लोकतंत्र को चिढ़ाया भी जा रहा है, लोकतंत्र पर कफन भी डाला जा रहा है, दोनों काम किए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि क्या सवाल खत्म हो जाएंगे? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो क्या सवाल भी खत्म हो जाएंगे? क्या लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग खत्म हो जाएगी? क्या पेपर लीक रुक जाएगा या पेपर लीक को स्वीकार कर लिया जाएगा कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया तो पेपर लीक होने दो? ये तो उसके बाद भी होगा समीर जी। तो लगातार हो रहा है, लगातार जो छात्रों की गूंज चल रहा है और ये अभी मान लीजिए अब यहाँ से फिर हटाने की कोशिश अगर होती है तो निश्चित तौर पर ये देश भर में एक जो छात्रों की गूंज की तरह एक और आंदोलन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये छात्रों की गूंज की तरह एक और आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। छात्रों की गूंज जो है वो भी है तो, और अभी तक तो राहुल गांधी इसको नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम कह रहे थे, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम में भी बदल सकता है। और जिस तरीके से कल देहरादून में छात्र जुटे हैं समीर जी, पवन खेड़ा कल कह रहे थे कि 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन हम लोगों ने जो लाइव दिखाया उसे साफ समझा जा सकता है कि 3 लाख का अगर नहीं भी है तो 2-2.5 लाख के आसपास तो मतलब वहाँ लोग इकट्ठा हुए ही थे। वो भी आउटस्कर्ट पर, जो बाहर शहर के बाहर और छतों तक पर लोग खड़े हुए थे। अच्छा, जिस कार्यक्रम में मंजूरी नहीं दी वहाँ किसी डांस का कोई कार्यक्रम हो रहा था। हाँ, वहाँ डांस का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ फ्री एंट्री करवा दी गई कि जाओ सब लोग फ्री में डांस देखो। तो यानी आपने वहाँ नचवाया भी लोगों को है कि फ्री में जाके नाच देखो, उसके बाद भी लोग नाच, हाँ यहाँ ना, लेकिन लोग नाच देखने नहीं गए। राहुल गांधी का जो है वो छात्रों की गूंज सुनने के लिए आए। तो एक संकट जो है वो सरकार के सामने खड़ा है। जी बिल्कुल, संकट सरकार के सामने। और यही नहीं, ये तो एक बड़ा मुद्दा है और चूंकि अभी उनको जबरन उठा लिया गया तो फिर उसकी इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन सरकार अमलेंदु जी जिस सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिस पर गिरी हुई है वो है चढ़ावा चोरी, और वो मुद्दा भी संसद में उठेगा, बहुत जोर शोर से उठेगा। जैसा कि अभी जब 16 तारीख को सोनिया गांधी के घर पर बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी को, उसमें भी ये कहा गया है। और ये मामला बहुत बड़ा मामला बना हुआ है जिसपे बीजेपी, आरएसएस और पूरा का पूरा संघ परिवार घिरा हुआ है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, कुछ लिखा है, उसको भी हम देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं वो। 111 दिन तक मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हों या हरियाणा की ओलंपिक रेसलर हों, हमारे 750 अन्नदाता किसान हों, दलित आदिवासी हों या फिर पेपर लीक की बलि चढ़े 25 बच्चे और उनके परिजन, इस तानाशाह सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। इनकी नज़र में कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो वो एंटी नेशनल है, परजीवी है। जंतर मंतर पर आज जो हुआ वह लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा है। कोटा और देहरादून से छात्रों की गूंज का आगाज हो चुका है, दिल्ली की दहलीज तक जरूर पहुंचेगी। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।
यानी हर जगह चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब ये कल दुनिया भर के अखबारों में छपेगा, वहाँ की मीडिया में जब इसकी चर्चा होगी, तो फिर कितना डंका बजेगा भारत का, अमलेंदु जी, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये डंका जो है मोदी जी बजवा रहे हैं, ये समझा जा सकता है। कितना डंका जो है बढ़ रहा है, ये भी आप एक तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। कहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा, उस वहाँ क्या व्यवहार हो रहा है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और पूरा विपक्ष जो है और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इसी बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो मतलब ये जो कार्रवाई की गई है, ये पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करा रही है। बिल्कुल कि आप यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह रहे हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में लोकतंत्र को कैसे उसको एक तरीके से अमल में लाया जा रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन कर रहे व्यक्ति को जबरन पुलिस वाले सादी वर्दी में उठा ले जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। अस्पताल में बताया भी नहीं जाता कि उनको क्या उनका इलाज हो रहा है, कैसे वो चल रहे हैं। खुद उनकी पत्नी उसके लिए परेशान है और वहां अस्पताल के अधिकारियों से ये पूछ रही हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो भी सरकार की इस कार्यप्रणाली को लेकर तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से सरकार गिरी है और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी रहती है, उसको लेकर उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनोज झा। अब दंगे के का पर्यायवाची अगर गूगल करिएगा कि कौन पार्टी एक्सपर्ट है, तो प्रधानमंत्री जी भी गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा उनको, इसलिए गूगल नहीं करते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं। मैंने तो दंगों पे काम किया है भाई, मैं जानता हूं कौन लोग हुआ करते हैं, किन की भूमिका रही। आज से नहीं, जबलपुर के दंगे से लेकर के बाद तक। बहरहाल जाने दीजिए। अब प्रधानमंत्री ओरिजिनल मोड में आ गए, क्योंकि वेस्ट एशिया पे चुप्पी रह जाती है, अमेरिका के इस पर चुप्पी रह जाती है, आय की असमानता पे चुप्पी रह जाती है, लीक हो रहा है पेपर, चुप्पी रह जाती है। लेकिन चुनाव में अचानक से उनका टेम्पलेट जो है वो चुनाव वाला टेम्पलेट है। अब वो आ गए फॉर्म में, बस इतना ही कहूंगा। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके जिम्मे और भी चुनौतियां हैं। सिर्फ विपक्ष को खारिज करना, डेमोनाइज करना और विपक्ष के लोगों को समेट करके अपने अंदर लाना, प्लीज सर। तो किस तरीके से सरकार क्या कुछ कर रही है और विपक्ष के लोगों को, अब वो चुनाव जीती नहीं है, वहाँ पर उतने सांसद जीते नहीं, लेकिन जीते हुए सांसदों को वो अपनी तरफ करके अपने ज़रूरी विधेयक जो उसको लगते हैं कि इनको पारित कराना चाहिए, और वो उनको पारित कराने की कोशिश में लगी है। यहाँ तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर सरकार का ध्यान नहीं है, कह रहे हैं मनोज झा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़रूरी मुद्दे आम युवाओं से, छात्रों से, लोगों से जो जुड़े हुए हैं, क्या वो बिना उठे रह जाएंगे? वो संसद में भी उठेंगे, सड़क पर भी उठेंगे, जंतर मंतर पर भी उठेंगे। अब सोनम वांगचुक को अगर ले गए हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग चले गए। मुझे लगता है कि अब सोनम वांगचुक के जाने के जब ले गए आप, उसके बाद अब वहाँ और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, और लोग भी आएंगे और आ भी रहे हैं। उसके बाद से वहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स आप वहाँ रखेंगे? पुलिस फोर्स तो लोगों को रोक ही सकती है, वहाँ से कितना हटाने की कोशिश करेगी। तो फिर वहाँ एक ये भी एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है कि अगर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनको आप वहाँ कैसे रोक सकते हैं? और वो तो प्रदर्शन के लिए वो जगह निर्धारित कर रखी है सरकार ने खुद ही। बिल्कुल समझिए, सरकार ने निर्धारित कर रखी है, वहीं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और तो वहाँ आप कैसे हटा सकते हैं। लेकिन जो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं, वो कल पहुंचे भी थे समीर जी वहाँ धरना स्थल पर, और उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उनका कहना है कि ये सरकार जब डरती है तो वो इसी तरीके के कदम उठाती है, ये उनका कहना है। वो क्या लिख रहे हैं आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल, उनका ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कि सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की उम्मीद थी। ये कोई नई बात नहीं है। जब मैं सोनम वांगचुक से मिलने गया था तो मैंने उन्हें और उनकी टीम को आगाह किया था कि मार्च की घोषणा करने पर पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेगी और जेल में डाल देगी। इस तरह की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। जब सरकार डरती है तो सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने जैसे
कदम उठाती है। तो ये सही बात है, ये तो कहा ही जा रहा था कि जब वो सरकार के लिए परेशानी पैदा करेंगे, वो धरना कर दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, इससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सरकार के किसी कार्यक्रम में अगर खलल डालेंगे तब फिर वो सीधे इसी तरीके से होगा जो उनके साथ हुआ है। यही बात प्रकाश आंबेडकर भी कह रहे हैं, और कल वो मिले भी थे, कह रहे हैं कि जब वो मिले थे तो उन्होंने यही बात उनसे कही थी। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया है उसको लेकर बड़ी हैरानी है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को 21 दिन के वो भूख हड़ताल पर हैं, उनको इस तरह से उठाने की क्या जरूरत थी। और अभिषेक दीपके तो बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि उनको घसीटा गया, यहाँ तक कि इन लोगों के साथ भी मारपीट की गई। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अभी अभिजीत दीपके। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देखते थे। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। कहाँ पर आओ ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, पूरे देश भर में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग जानवर है। तो किस तरीके से उनको घसीट कर ले जाया गया और गाली गलौज की गई, और बता रहे हैं अभिजीत दीपके, और बड़े आरोप लगा रहे हैं। और दिखाई भी पड़ा, जो विजुअल्स हम लोगों ने देखे तो उसमें कोई बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि कैसे ले जा रहे हैं। और ऐसे लोग ले जा रहे हैं जो पहले प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो सादी वर्दी में है, सफ़ेद कपड़ों में है, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, कौन है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और उठाकर वो सफ़ेद चादर उनके से घेर कर उसके बाद उनको वहां से सीधे एम्बुलेंस में उठाकर ले जाते हैं, सीधे एम्बुलेंस में उनको उठाकर ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभिजीत दीपके कह भी रहे हैं कि उनका अपहरण किया गया है, ये कह भी रहे हैं उनका अपहरण किया गया, और नहीं भी किया गया अपहरण समीर जी, तो अगर पुलिस लेके गई थी तो पुलिस को यह बताने में क्या दिक्कत थी। जो अब वहाँ के डीसीपी सचिन शर्मा, उनका बाइट हम लोगों ने अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश था। तो भाई ये बात आप जाके कह भी सकते थे ना कि हाई कोर्ट का आदेश है, आपके जान को खतरा है, आपकी जान खतरे में नहीं पड़ने देना चाहते, हाई कोर्ट का आदेश से हम आपको लेकर जा रहे हैं। इतनी सी बात अगर कह दी जाती हो, इस तरीके का नहीं किया जाता तो बवाल नहीं होता। ये तो भाई अभिजीत दीपके भी समझ रहे थे, कल खुद ही कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। सोनम वांगचुक की डॉक्टर्स कहने लगा था, हम लोगों ने डॉक्टर्स की बाइट भी सुनवाई, तो ये इसको किया जा सकता। लेकिन एक और छात्र की हालत बिगड़ी है जो अनशन पर थे, उनको भी ले जाया गया, वो भी हम विजुअल देखते हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है समीर जी, उन्होंने भी इसकी निंदा की है, जो ये किया गया है जनता मंतर पर, उनको भी फिर हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल, पहले देखते हैं किस तरीके से एक दूसरा अन्य छात्र को जो आमरण अनशन पर 21 दिन से वो भी बैठे हुए हैं, उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उनकी हालत भी अचानक बहुत खराब हो गई।
ये है वो विजुअल्स, उनको ले जाया जा रहा है और वहाँ पर हॉस्पिटल लगातार 21 दिन से बिना खाए पिए वहाँ पर मतलब आमरण अनशन भूख हड़ताल पर है। सोनम वांगचुक के साथ ही ये लोग भी हैं, उनको ले गया गया, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। एक छात्र की हालत पहले भी खराब हो गई थी, जिसको दो की हो चुकी है, उनको पहले ही वहाँ से ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया। तो ये सारी चीज़ें, दानिश और ऋषिकेश दोनों जेएनयू के छात्र हैं। दानिश तो वहाँ की सेक्रेटरी हैं और उनका फिर लौट के फिर से वो आ गई हैं अनशन से बाद में फिर से वो वापस उस पर अनशन पर आ गई। तो ये वहाँ पर जंतर मंतर पर हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुनते हैं उद्धव ठाकरे को क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो तरीका है अमरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में आईपीएस ऑफिसर रहे अमिताभ ठाकुर, हालांकि सरकार की आलोचना करते थे तो सरकार ने उनको जबरन उनको रिटायर कर दिया गया, तो अब वो अपने को जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि अनशन कर रहे व्यक्ति को इस तरह से उठाया जाए। लंबा उनका भी पुलिस के तमाम पदों पर रहे हैं, अनुभव है, क्या कह रहे हैं उनको सुनना जरूरी है, सुन लेते हैं। मैंने आज भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र भेजकर आज जंतर मंतर पे सीजेपी प्रोटेस्ट के क्रम में घटी घटना के संबंध में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच कराते हुए समुचित विधिक कार्रवाई किए जाने तथा भविष्य में सभी प्रकार के प्रदर्शनों के लिए एक यूनिफॉर्म राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाए जाने की मांग की है। तो ये अमिताभ ठाकुर हैं, इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि भाई आप अनशन कोई कर रहा है तो आप ये नहीं कि आप उसको जब चाहेंगे उठा लेंगे, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सरकारें संवेदनशील होती थी, लेकिन अब सरकार की संवेदनशीलता ये दिखाई पड़ रही है कि कैसे वो आंदोलन करने वालों से निपटती है, उनके बारे में क्या सोचती है, उनके बारे में उनकी क्या राय होती है और फिर उनको वहाँ से हटाने के लिए क्या कुछ करती है, वो दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल जो इस बीच उनकी जो पत्नी है गीतांजलि सोनम वांगचुक की, उनका भी एक बयान आया है, सुन लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो दिखाया था कि किस तरह से हॉस्पिटल में वो वहाँ पर लोगों से कह रही हैं कि उनकी रिपोर्ट दिखाई जाए, नहीं दिखाई जा रही थी। अभी उनका थोड़ी देर पहले एक बयान आया है, वो भी सुनना ज़रूरी है, सुनते हैं उनको। वे उन्हें जंतर मंतर की साइट से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए, और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए
एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सकें। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है उनकी तबीयत, बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं। तो कह रही हैं कि वहाँ पर बता तो रहे हैं डॉक्टर कि उनके वाइटल सब ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ वो थर्ड जो अपने डॉक्टरों से भी उनकी जांच वहाँ पर करवाएंगी, भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कर रही हैं गीतांजलि, सोनम वांगचुक की पत्नी अमलेंदु जी, कि 20 तारीख को जो संसद मार्च है उसमें वो शामिल होंगे। और वो कह रहे हैं, और ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि उनको भूखे हैं और शरीर में कमज़ोरी ज़रूर है, लेकिन ऐसी स्थिति उनकी नहीं है कि वो नहीं जाएं, और वो इसके लिए जाने को तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, वो इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो कह रही है कि हम जब तक बाहर किसी दूसरी लैब से नहीं करा लेंगे तब तक कोई मेडिकेशन नहीं करने देंगे। तो यही आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि मेडिकेशन के जरिए उसमें कुछ खिलवाड़ किया जा सकता है, ये तरीके से शंका वो व्यक्त कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो भी हम लोग समझिए बिल्कुल देखते हैं ममता बनर्जी क्या लिख रही हैं। वो लिख रही है कि सोनम वांगचुक की सेहत और भलाई को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। उन्होंने सिर्फ बातचीत की अपील की थी, लेकिन हफ्तों से उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध पर बातचीत होनी चाहिए, न कि उसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। उनकी आवाज़ को वैसे ही नज़रअंदाज किया गया है जैसे अनगिनत युवा भारतीयों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो नागरिक इसका खर्च उठाने के लिए आज़ाद हों। लोगों का भरोसा पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान से बनता है, न कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने या बातचीत से इनकार करने से। जो सरकार विरोध को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के बजाय खतरा मानती है, वो जवाबदेही से बचते हुए भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकती है। अब ये बात भी, ये बार बार ये सवाल उठ रहा है अमलेंदु जी, अब उनकी पत्नी ही उठा रही हैं, और अभी उसमें कि न्यायिक उनकी होनी चाहिए, निगरानी में जांच होनी चाहिए। इसको लेकर यानी क्या सरकार पर इतना भरोसा नहीं, और सरकार पर है नहीं तो कम से कम जो डॉक्टर हैं, क्या वो सरकार के निर्देश पर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उनकी जान पर आ पड़े? ये मतलब एक बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, नहीं देखिए, समझिए स्थिति तो वास्तव में खतरनाक है, और सरकार के कहने पे डॉक्टर्स को भी अपनी नौकरी और जान तो प्यारी है ना, तो सरकार के कहने पे कुछ भी किया जा सकता है। तो अब ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये यहाँ से किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की कुछ परिस्थितियां हैं तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है समीर जी। बिल्कुल, और इसको लेकर उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूबीटी के नेता हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, उनको सुनते हैं कि कैसे, किस तरीके से सोनम वांगचुक को वहाँ पर धरना स्थल से उठाया गया है, और सरकार ये किस लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय दे रही है। सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे को क्या कह रहे हैं। निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है, और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर, नीट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है,
सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था, और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि कोर्ट का आदेश था कि उनकी आप निगरानी करिए, मेडिकेशन करिए, इतनी थोड़ी था कि आप उठाकर ले जाइए और अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम लोग भी कहते थे कि भाई हाई कोर्ट का आदेश था, ये था कि आप उनका मेडिकेशन कीजिए, वहीं कीजिए। हाई कोर्ट का आदमी ये थोड़ी था कि उठा के अस्पताल में आप भर्ती कर दीजिए, और ना आपने कहा था कि उठा के आप अस्पताल में भर्ती कर देंगे। सरकार ने भी, भाई केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता वहाँ उपस्थित थे, वो वर्चुअल जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हाँ हम मेडिकेशन करेंगे, कोई आवश्यकता पड़ती है दिन में 2 बार हम जांच करा लेंगे। तो भाई क्या आपने दिन में 2 बार जांच कराई थी? कल सुबह के बाद क्या आपने जांच कराई थी? अचानक सुबह 7 बजे ऐसा क्या हो गया कि बिना जांच किए आपने उठवा लिया? अचानक यही हुआ कि वहाँ पुलिस कमिश्नर बदले गए और सवेरे उठवा दिए गए। भाई या तो आपने सुबह जाके पहले जांच कराई होती डॉक्टरों से, और डॉक्टर कहते हैं कि अब जान को खतरा, उठा के ले चलो, तब आप इंतजाम करते, तब भी समझा जा सकता है। लेकिन आपने कल सुबह 8:30 बजे की जांच के आधार पर 24 घंटे बाद फिर क्यों उठाया? अगर इतनी गंभीर परिस्थिति तो कल ही क्यों नहीं उठाया गया? या तो आज की जांच का आप इंतजार ही कर लेते, लेकिन उठाना उस समय था जब मंच पर कोई नहीं है और सोनम वांगचुक अकेले हैं। वो उस स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरह से प्रोटेस्ट कर सके, और उनको कैसे वहां पर एक तरीके से बिल्कुल जो आरोप लगा रहे हैं अभिजीत दीपके कि उनका अपहरण कर लिया गया, उसी तरह से आते हैं सादी वर्दी में पुलिस के लोग, उनको ले जाते हैं। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता है और छात्र नेता भी रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, देखते हैं कि लीग प्रधान अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे लोगों को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है, जैसे कि ये विरोध प्रदर्शन करने की जगह नहीं बल्कि इनका प्राइवेट गार्डन हो। एक बार फिर ये साबित हुआ है कि अमित शाह का असली चेहरा क्या है। चोरी ही संस्कार है इस सरकार का। चुने हुए विधायक को चुराकर होटल ले जाते हैं और न्याय मांग रहे लोगों को हॉस्पिटल, जेल जाओ या भाजपा में आओ। ये खेल इसलिए खेलते हैं ताकि लोगों को चुप करा के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। इस शाह को आप तानाशाह कह सकते हैं, लेकिन सरकार अपने अहंकार में ये भूल चुकी है कि छात्रों की ये गूंज रुकेगी नहीं, ये हुंकार बनेगी। बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदलेगी और सरकार और सिस्टम बदलेगा। तो ये लिख रहे हैं कन्हैया कुमार। हाँ, कन्हैया कुमार ये लिख रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदलेगी और सरकार और सिस्टम बदलेगा। अब सरकार और सिस्टम कब बदलेगा ये तो समझिए आने वाला समय बताएगा, लेकिन 20 तारीख को क्या होता है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ये देखना है। और जो संसद मार्च का जो आह्वान किया गया है उसमें अब कौन कौन से दल और जुड़ते हैं ये देखना होगा। और ये भी कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है समीर जी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजेपी बनी थी वो तो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ एक मंच सजाने के अलावा। लेकिन जो साथ में आईसा, AISF, SFI और KYS ये 4 संगठन जो जुड़े थे, इन्होंने पूरी तरीके से जंतर मंतर को आबाद कर दिया, ये तो कहा जा सकता है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और जो सरकार को जो कोशिश थी कि सोनम वांगचुक को वहां से हटाकर वो 20 तारीख के संसद मार्च को रोक देगी, तो ऐसा लगता है कि रोकने के बजाय उसने उसको और भी ज्यादा एक तरह से उत्तेजित कर दिया है उस मामले को। और संसद मार्च नहीं रुकने वाला है, कह रही हैं सोनम वांगचुक की पत्नी भी और अभिजीत दीपके भी, और बहुत सारे लोग उसमें अब मार्च में जाने वाले हैं, ये घोषणा भी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को आज हटाया गया उसको लेकर सरकार की आलोचना हो रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके और उस खात्मे को दिखाने की ये सरकार की कोशिश है। देखते हैं इस पर आगे और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन ये स्थिति बहुत ही गंभीर और खतरनाक दिखाई पड़ रही है। तो अब इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।